Welcome dear student, welcome to this video. As you know, we are studying about molecular basis of inheritance. In molecular basis of inheritance ये चैप्टर में अभी तक के हमने डीएनए आरएनए के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये जो है ये इस चैप्टर का एक पार्ट है। आज हम दूसरे पार्ट के बारे में स्टार्ट करने वाले हैं। दूसरा पार्ट जो है इट इज अबाउट जीनोमिक्स। ठीक है, हाँ, जीनोमिक्स का आज हम इस वीडियो के थ्रू इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। उसके बाद में इसमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जैसे टॉपिक्स इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, सो व्हाट इज जीनोमिक्स? सबसे पहले जीनोमिक्स जो है दैट इज द स्टडी ऑफ जीनोम। इसलिए अगर आपको जीनोमिक्स समझना है तो जीनोम समझना पड़ेगा। जीनोम का मतलब क्या होता है या जीनोम किन्होंने इंट्रोड्यूस किया? तो जीनोम ये वर्ड इंट्रोड्यूस किया गया है बाय एच विंकलर इन द ईयर 1920 और इसका मतलब होता है कि जो पूरा टोटल जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन एक ऑर्गेनिज्म का उसे कहा जाता है जीनोम। आसान शब्दों में अगर हम कहें तो डीएनए जो है उसके ऊपर जितना भी जीन्स प्रेजेंट रहते हैं उन सभी जीन्स का कलेक्शन या फिर सारे जीन्स को आप एक साथ में एक शब्द में जीनोम कहेंगे। ठीक है, और इसी जीनोम की जो स्टडी है दैट इज कॉल्ड एज जीनोमिक्स। जीनोम का दूसरा डेफिनेशन है इट इज अ कंप्लीट कॉपी ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, मतलब आपके डीएनए की पूरी कंप्लीट कॉपी और वन कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, या फिर एक सेट ऑफ क्रोमोसोम एक ऑर्गेनिज्म का, जैसे हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं, तो उसकी पूरी कॉपी उसे क्या कहा जाएगा? जीनोम। वही मैंने कहा जो आपके डीएनए के ऊपर जेनेटिक मटेरियल के ऊपर जितने भी जीन्स प्रेजेंट हैं उन सब को एक साथ एक शब्द में हम जीनोम कहेंगे। और जीनोमिक्स ये वर्ड कॉइन किया है टी.एच. रॉड्रिक ने इन द ईयर 1986 में, और इनका कहना यह है कि द स्टडी ऑफ जीनोम थ्रू एनालिसिस सीक्वेंसिंग एंड मैपिंग ऑफ जीन अलोंग विद द स्टडी ऑफ देयर फंक्शन। मतलब अगर हम जो भी डीएनए है उसके ऊपर जीन्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, कैसे प्रेजेंट है और उनके क्या फंक्शन है, ये अगर हम पता कर लेते हैं या उसकी सारी इंफॉर्मेशन जो है उसे क्या कहा जाएगा? जीनोमिक्स कहा जाएगा। ठीक है, तो उस सबकी स्टडी दैट इज कॉल्ड एज जीनोमिक्स। ना देखो, जीनोमिक्स में हमें इसका इंपॉर्टेंस देखना है कि जीनोमिक्स हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, व्हाट इज द नीड और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जीनोमिक्स विच हेल्प ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन के लिए उसका क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है। ना देखो, यहाँ पे कहा है कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि ईस्ट है, ड्रोसोफिला है, माउस है, इनका जीन ऑलरेडी सीक्वेंस किया जा चुका है ताकि ह्यूमन के साथ में उनका कंपैरिजन किया जा सके। ह्यूमन जीनोम और बाकी के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके जीनोम के बीच में जब कंपैरिजन किया जाता है तो ये समझ में आता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अदर ऑर्गेनिज्म एंड ह्यूमन बीइंग विच फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ रिसर्च। जब हम रिसर्च करते हैं तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके ऊपर पहले हम उसका स्टडी करते हैं, पहले हम उसको टेस्ट करते हैं और उसके लिए हम जो जानवरों को इस्तेमाल करते हैं उनके अगर जीनोम के बारे में हमें पता होगा तो हमें आसानी होगी कि उनका रिलेशन जो है वो ह्यूमन बीइंग से कितना है। अगर वो ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है ह्यूमन से तो उनके ऊपर अगर हम ह्यूमन रिलेटेड रिसर्च करना चाहते हैं तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा उससे आप कहीं ना कहीं अंदाज़ा लगा पाओगे कि वो रिजल्ट आपको ह्यूमन में भी मिलेगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कई सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि ईस्ट, ड्रोसोफिला और माउस, इनके जीनोम को ऑलरेडी सीक्वेंस किया जा चुका है ताकि जो भी दूसरे ऑर्गेनिजम्स और ह्यूमन के बीच का रिलेशन कंपैरेटिव स्टडी किया जा सके और हम लेबोरेटरी में इसका इस्तेमाल कर सके। ठीक है, देन इसके बाद में सेवरल एडिशनल जीनोम आर नाउ आइदर एक्टिवली बीइंग सीक्वेंस्ड और स्ट्रांगली कंसीडर्ड फॉर सीक्वेंसिंग। ना देखो क्या बोल रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके जीनोम जो है वो या तो स्टडी कर किए जा रहे हैं या करने की कोशिश, कंसीडर किया जा रहा है कि हमें इसका भी करना है, इसका भी करना है, इसका भी करना है। इसका मतलब ये है कि जो भी जीनोमिक्स है इसका बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है इन द रिसर्च वर्ल्ड और इसीलिए और भी दूसरे जानवरों के जीन्स को सीक्वेंस करना या जीनोम को स्टडी करने के बारे में सोचा जा रहा है। ठीक है, देन इसमें कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके जीन सीक्वेंसिंग को कंसीडर किया जा रहा है या करने की कोशिश की जा रही है? सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे माइक्रोब्स हैं, बी, टोमेटो एंड अदर क्रॉप्स, बहुत सारे क्रॉप्स भी इसमें इंक्लूडेड है, प्लस बहुत सारे जो है वो लोअर ऑर्गेनिजम्स भी इसमें इंक्लूडेड हैं जिनके जीनोम को स्टडी करके हम
फैसिलिटेट कर सकते हैं कि ह्यूमन और दूसरे ऑर्गेनिजम्स में क्या सिमिलैरिटी है, दोनों के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं और इसका बेनिफिट हमें अलग अलग एरिया में होगा। ठीक है, जीनोमिक स्टडी क्लासिफाइड इनटू, जीनोमिक स्टडी को दो प्रकार या दो टाइप में क्लासिफाई किया जा सकता है। एक है स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स और दूसरा है फंक्शनल जीनोमिक्स। स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स में आप जो भी जीनोम है उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करोगे। मैपिंग, मैपिंग मतलब आप प्रॉपरली जो है वो ड्रॉ करके एक मैप के फॉर्म में कि कहाँ पे कौन से सीक्वेंस प्रेजेंट है, कौन से बेस पेयर प्रेजेंट है, वो आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, उसकी सीक्वेंसिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हो और उसको एनालाइज कर रहे हो। एनालाइज कर रहे हो मतलब उसकी जांच पड़ताल कर रहे हो, उसको समझ रहे हो। दैट विल बी कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स। मतलब जो भी जीनोम है उसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स को अगर आप स्टडी कर रहे हो तो उसे कहा जाएगा स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स। दूसरा है फंक्शनल जीनोमिक्स। फंक्शनल जीनोमिक्स जो है इट डील्स विद द स्टडी ऑफ functions of all gene sequence and their expression in organism। अब जीन सीक्वेंस को पता कर लिया विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स। हर एक जीन या हर एक जीनोम को अगर आप उसके फंक्शन के साथ में स्टडी कर रहे हो तो उसे कहा जाएगा फंक्शनल जीनोमिक्स। मतलब सिर्फ स्टडी कर रहे हैं स्ट्रक्चर को तो उसे स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स कहा जाएगा और अगर हम फंक्शन स्टडी कर रहे हैं दैट विल बी कॉल्ड एज फंक्शनल जीनोमिक्स। ठीक है, देन एप्लीकेशन ऑफ जीनोमिक्स। जीनोमिक्स के क्या क्या एप्लीकेशन है, कौन कौन से एरिया में इसका यूज होता है, इस्तेमाल होता है। सबसे पहले structural and functional genomics is used for different purposes in the improvement of crop plant, human health and livestock। जो भी genomics है इसका इस्तेमाल both structural and functional type of genomics are used in different areas, अलग अलग पर्पसेस, अलग अलग कारणों के लिए या अलग अलग चीजों के लिए इसका इस्तेमाल होता है ताकि हम क्रॉप प्लांट में इम्प्रूवमेंट कर सके। अगर आप कोई क्रॉप प्लांट का अगर जीनोम स्टडी करते हो और उसमें किस तरह से आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, कौन से जीन्स आपको ऐड करना है, कौन से नहीं करना है, ये सारी चीजें अगर आप एनालाइज करोगे तो आप क्रॉप प्लांट में इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। ह्यूमन हेल्थ में भी इसी तरह से हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। लाइफ स्टॉक, लाइफ स्टॉक का मतलब होता है जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका स्टॉक बढ़ाना। ठीक है, उसे कहा जाता है लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक मतलब जो भी जिंदा जानवर है उनकी तादाद बढ़ाना, उसे कहा जाता है लाइफ स्टॉक। तो उसे भी हम कैसे बढ़ाएंगे ये भी हम स्टडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जीनोमिक्स। ठीक है, देन द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग एक्वायर्ड फ्रॉम जीनोमिक रिसर्च कैन बी अप्लाइड इन अ नंबर ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स लाइक मेडिसिन, बायोटेक्नोलॉजी एंड सोशल साइंस। जो भी जानकारी, जो भी महत्वपूर्ण जानकारी और हमें जो भी चीज समझती है जीनोमिक्स को पढ़कर, समझकर, स्टडी कर अलग अलग जानवरों के या अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के, उसकी कई ज्यादा मदद जो है वो रिसर्च में होती है। ठीक है, और उस रिसर्च को हम जो है वो कई सारे अलग अलग एरियाज में, डिपार्टमेंट्स में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मेडिसिन में हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ ही साथ सोशल साइंस में भी हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देन इट हेल्प इन ट्रीटमेंट ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर थ्रू जीन थेरेपी। अगर हम ह्यूमन बीइंग में जो है वो उनके जीन के सीक्वेंस को स्टडी कर लेते हैं तो हमें पता चल सकता है कि कौन सा डिफेक्टिव जीन है और उसे रिमूव करके हम इफेक्टिव जीन को वहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जिसकी मदद से हम जेनेटिक डिसऑर्डर से भी जो है वो निजात पा सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं, उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, देन इसके बाद में मेन 3 एप्लीकेशन है। सबसे पहले जीनोमिक्स इज यूज्ड इन एग्रीकल्चर टू डेवलप ट्रांसजेनिक क्रॉप हैविंग मोर डिजायरेबल कैरेक्टर। जीनोमिक्स जो है वो क्रॉप प्लांट, एग्रीकल्चर में नए क्रॉप प्लांट्स को ग्रो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसमें हम इच्छानुसार कैरेक्टर, डिजायरेबल मतलब इच्छानुसार कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरा, जेनेटिक मार्कर डेवलप हैव एप्लीकेशन इन फॉरेंसिक एनालिसिस। फॉरेंसिक साइंस होता है तो कुछ जेनेटिक मार्कर मतलब जीन्स को आइडेंटिफाई करने वाले कुछ मार्कर्स बनाए गए हैं, उन मार्कर का इस्तेमाल करके हम फॉरेंसिक साइंस में जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं टू आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स या फिर आप क्रिमिनल
वगैरह को जब पकड़ने के लिए फॉरेंसिक साइंस का जो है वो इस्तेमाल होता है, तो इसमें भी हम जीनोमिक्स का इस्तेमाल करते हैं। देन जीनोमिक्स कैन लीड टू इंट्रोड्यूस न्यू जीन इन माइक्रोब्स टू प्रोड्यूस एंजाइम्स, थेरापेटिक्स, प्रोटीन एंड इवन बायोफ्यूल्स। नाउ जीनोमिक्स जो है इसका और ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो हम कर सकते हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू टाइप ऑफ जीन्स इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जीन्स में हम अगर बदलाव करते हैं, चेंजेस करते हैं, उसकी मदद से हम अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स प्रोड्यूस कर सकते हैं उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के सेल के थ्रू। थेरापेटिक्स जो है, अगेन थेरापेटिक्स मतलब ट्रीटमेंट्स या फिर हम वैक्सीन्स तैयार कर सकते हैं, अलग अलग तरह के प्रोटीन्स तैयार कर सकते हैं और इवन कुछ बायोफ्यूल्स भी तैयार कर सकते हैं। मतलब वी कैन मॉडिफाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स to produce different types of enzymes, proteins, therapeutics या फिर biofuels. So these are the applications of genomics. Genomics एक बहुत ही बोल सकते हैं हम कि यूजफुल फील्ड है हमारे लिए, जिसमें हम जेनेटिक बेसिस पे मतलब जीन के लेवल पे जाकर हम बदलाव कर सकते हैं, ताकि वो जो भी बदलाव रहेगा वो बदलाव हमारे लिए जो है वो परमानेंट रहेगा, प्लस उसके साथ साथ जो है वो प्रॉपर वे में आपको उसके चेंजेस या इम्प्रूवमेंट देखने मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद में जो इसी इसी पोर्शन में जो दूसरा टॉपिक है, जीनोमिक्स से ही जुड़ा हुआ दूसरा टॉपिक है, दैट इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, वो हम देखने वाले हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन थैंक यू वेरी मच।